आज हम देखने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिदम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चैप्टर है दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक्स। उसमें एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेडलॉक्स। तो बैंकर्स एल्गोरिदम पढ़ने के पहले हम पहले डेडलॉक पढ़ लेते हैं क्या होता है, तो हमें अच्छे समझ में आया कि हम बैंकर्स एल्गोरिदम कर क्यों रहे हैं। सी व्हाट इज डेडलॉक? इफ टू और मोर प्रोसेस आर वेटिंग ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट which never happens, then we say that these processes are involved in deadlock and that state is called deadlock. For example, कि दो रिसोर्सेस है R1 और R2 और दो प्रोसेसेस है P1 एंड P2। जो रिसोर्स R1 है ना वो P1 को एलोकेटेड है, मतलब P1 के पास ये रिसोर्स R1 है और P1 क्या बोल रहा है, मुझे रिसोर्स 2 दो। वो P1 रिसोर्स 2 को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे रिसोर्स 2 दो, तो मैं जाके एग्जीक्यूट हूँ। और जो ये P2 है उसके पास ऑलरेडी रिसोर्स 2 है, एलोकेटेड है रिसोर्स 2 उसको, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे R1 दो तो जाके मैं एग्जीक्यूट हूँ। बट उसको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि P1 R1 को तभी रिलीज करेगा P2 को देने के लिए जब उसको R2 मिलेगा और वो एग्जीक्यूट होगा। और सेम P2 भी R2 तभी रिलीज करेगा जब उसे R1 मिलेगा और वो एग्जीक्यूट होगा। डेडलॉक इज ऑल्सो नोन एज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ओके, तो यही डेडलॉक का मतलब है कि ये जो दोनों प्रोसेस है ये एक कंडीशन में आ गए जिसको डेडलॉक बोलते हैं, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। तो अब इसके बहुत सारे नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। ये सारे थियरीज अगर आप देखो तो बाद में पढ़ सकते हो क्या है। और इसके वेरियस मेथड्स होते हैं हैंडल करने के। देयर आर वेरियस मेथड्स टू हैंडल डेडलॉक। पहला मेथड होता है डेडलॉक इग्नोरेंस। इसको ऑस्ट्रिच मेथड भी बोलते हैं। डेडलॉक इग्नोरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप अपना मोबाइल चला रहे हो और उसको वो मोबाइल हैंग हो गया है, सिस्टम हैंग हो गया है, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या पीसी हो, वो हैंग हो गया है। तो आप सिंपली क्या करते हो, उसे रीस्टार्ट करते हो और स्विच ऑफ करते हो। तो आप क्या कर रहे हो इन दैट केस? आप क्या कर रहे हो, डेडलॉक का क्या देख रहे हो, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, नहीं देख रहे हो ना, आप सीधा इसको इग्नोर कर रहे हो या रीस्टार्ट कर रहे हो अपना पीसी, पावर ऑफ करके और फिर से ऑन कर रहे हो। तो इन दैट केस यू आर डूइंग डेडलॉक इग्नोरेंस। देखो दिस द मेथड सेज दैट जस्ट इग्नोर द डेडलॉक। ओके, ये आता है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या बोलते हैं? ये हमें पता है कि हमने यहाँ पे जैसा पढ़ा था कि 4 नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के, वही इधर पे भी लिखा हुआ है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। तो डेडलॉक प्रिवेंशन ये बोलता है ठीक है, आपको डेडलॉक इग्नोर नहीं करना, आपको प्रिवेंट करना है ना। तो जो ये 4 नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के, इसमें से किसी एक को रिमूव करो या पूरे को रिमूव करो। पूरे को तो रिमूव अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम किसी एक कंडीशन को रिमूव करो, डेडलॉक अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब जो तीसरा मेथड है वो डेडलॉक हैंडल करने का, वो है डेडलॉक अवॉइडेंस, और इसमें ही आता है बैंकर्स एल्गोरिथम। So when we give the resources to particular process, we will check whether the deadlock will be avoided. ये प्रोसेस में हम जब कभी ये डेडलॉक, इस मेथड में जब हम कोई रिसोर्स देते हैं किसी प्रोसेस को, तो हम चेक करते हैं वेदर द डेडलॉक विल बी अवॉइडेड और नॉट। सो वी चेक इट बाय बैंकर्स एल्गोरिथम। तो अब ये देखते हैं आगे बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे करते हैं। तो देखते हैं। तो सम ये न्यूमेरिकल जो मुंबई यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू में पूछा गया न्यूमेरिकल है। तो इसका क्वेश्चन इज लाइक, कंसिडर a system with 5 processes and 3 resources types A, B, C and the following snapshot of the system has been given। ये जो हमें सिस्टम का स्नैपशॉट दिया हुआ है, एंड इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नीड मैट्रिक्स एंड इज इट सेफ फॉर द सिस्टम और नॉट। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम इंस्टेंस दिया गया है क्वेश्चन में ही। ये मैक्सिमम इंस्टेंस क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये में जो P0, P1, P3, P4 प्रोसेसेस का एलोकेशन दिया गया है, मैक्सिमम दिया गया है और अवेलेबल दिया गया है। तो अभी हमें पहला नीड मैट्रिक्स फाइंड करना है। नीड मैट्रिक्स का फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि जो मैक्सिमम हमें दिया गया है और मैक्सिमम माइनस एलोकेशन हमें करना है, तो जाके हमें यहाँ पे नीड मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे हम P0 के लिए देखें तो ये जो मैक्सिमम है 753, उसमें हमें एलोकेशन को माइनस करना है, दैट इज 010। तो जब हम 753 में से 010 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 743। तो ये हमारा नीड मैट्रिक्स आ गया P0 के लिए। वैसे हमें P1, P2, P3 एंड P4 के लिए नीड मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो हमें ये न्यूमेरिकल है 8 से 10 मार्क्स का आता है, तो उसमें 2 से 3 मार्क्स हमें नीड मैट्रिक्स फाइंड करने पे ही मिल जाता है। अभी जो मेन चीज़ है मैं बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए याद रखना है, ये एल्गोरिथम लाइक सम सॉल्व करते समय हमें इसी को फॉलो करना है। व्हाट इफ नीड मैट्रिक्स इज लेस देन अवेलेबल, देन न्यू अवेलेबल विल बी इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन और एल्स डू नॉट एग्जीक्यूट। ये क्या है, हम अभी आगे सम्स में देखते हैं। तो हम पहले P0 वाला देखते हैं। P0 का जो नीड मैट्रिक्स है वो है 743। सो इज इट लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, जो हमारे पास अवेलेबल दिया गया है सब में, दैट इज 332। सो 743 इज नॉट लेस देन 332। तो हमारी कंडीशन क्या था,
अगर नीड मैट्रिक्स लेस देन अवेलेबल होगा तो ही हमें न्यू अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन करना है, वरना एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो हमारे केस में जो है 743 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 332, तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इसको सब में कैसे करेंगे, P0 नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल। जैसे हमने देखा कि 743 जो है ये ग्रेटर देन एलोकेशन था, अरे हाँ अवेलेबल, 743 ग्रेटर देन अवेलेबल था, तो हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अभी P1 मैट्रिक्स को देखते हैं। इन दिस कंडीशन P1 का जो नीड मैट्रिक्स है वो 122 है, और ये जो अवेलेबल हमारे पास था वो 332 था। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि नीड मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, दैट इज 112 हमारा नीड मैट्रिक्स है इसका P1 का, और ये लेस देन हमारा जो है कि 332 जो हमें अवेलेबल दिया गया था क्वेश्चन में उससे लेस देन है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू जो जैसा कि हमारा एल्गोरिथम में लिखा था कि अगर नीड मैट्रिक्स लेस देन अवेलेबल रहा तो हम न्यू अवेलेबल फाइंड करेंगे जो कि रहेगा अवेलेबल प्लस एलोकेशन। जैसे मैं P1 देखा हमने, P1 में नीड मैट्रिक्स जो है लेस देन अवेलेबल है, दैट इज 112 लेस देन 332, तो हमारा जो न्यू अवेलेबल रहेगा वो अवेलेबल प्लस एलोकेशन रहेगा। हमारे पास करंटली अवेलेबल जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 332, तो हम लोग क्या करते हैं 332 प्लस एलोकेशन। P1 का एलोकेशन हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, P1 का एलोकेशन दिया गया 200, तो हमने यहाँ पे अगर हम 332 प्लस 200 करेंगे तो उसका आंसर हमें 532 आता है। अब हम P2 प्रोसेस देखते हैं। P2 प्रोसेस का जो नीड था वो था 600, और हमारे पास न्यू अवेलेबल अभी क्या है 5322 है, ठीक है। तो ये 600 ग्रेटर देन 532 है, जो कि लेस देन अवेलेबल, नीड इज नॉट लेस देन अवेलेबल, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि 600 इज ग्रेटर देन 532। तो इसको भी हम P2 को भी लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अभी हम P3 पे जा देंगे। P3 का देखते हैं कि नीड इज लेस देन अवेलेबल और नॉट। तो हम लोग देख P3 का नीड मैट्रिक्स सीखेंगे, वो 011 है जो कि लेस देन 532 है, क्योंकि हमारे पास न्यू अवेलेबल अभी 532 है, हमारा न्यू अवेलेबल 532 है। तो जो हमारा नीड मैट्रिक्स है P3 का वो है 011। तो 011 इज लेस, P3 का जो नीड मैट्रिक्स है 011 है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 532। तो फिर हमारे यहाँ पे एल्गोरिथम ने क्या बोला था कि अगर नीड मैट्रिक्स लेस देन अवेलेबल अवेलेबल रहेगा तो हमारा न्यू अवेलेबल अवेलेबल प्लस एलोकेशन हो जाएगा। तो हमारे पे यहाँ इन दिस केस P3 में 011 इज लेस देन 532, तो हमारा न्यू अवेलेबल फिर से बनेगा अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो हमारे पास करेंटली न्यू अवेलेबल क्या था 532, प्लस हमने क्या किया P3 का एलोकेशन, P3 का एलोकेशन क्वेश्चन में दिए गए 211, तो हमने किया 532 प्लस 211 दैट इज 743। अभी हम P4 पे आएंगे। P4 का फिर से हम नीड मैट्रिक्स देखेंगे दैट इज 431, और हमारे पास न्यू अवेलेबल क्या है 743। तो यस ऑब्वियसली नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, तो हमारे पास फिर से नया न्यू अवेलेबल फाइंड करेंगे हम लोग, जो अवेलेबल है 743 प्लस P4 का एलोकेशन। P4 का एलोकेशन क्या है 02002, हमने यहाँ पे किया 743 प्लस 002, हमारे पास न्यू अवेलेबल आ गया 745। तो अभी हमारे सारे प्रोसेस हमने देख लिए, P0 P1 P2 एंड P4, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि P0 एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और P2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से आएंगे आगे। फिर से हम देखेंगे तो P0 जो था नीड, अभी हम फिर से देखेंगे P0 का जो नीड था, वो P0 का नीड क्या था 743। अभी हमारे पास न्यू अवेलेबल क्या है 745, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 743 इज लेस देन 745, तो फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और न्यू अवेलेबल फाइंड करेंगे। न्यू अवेलेबल कैसे फाइंड करेंगे, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। हमारे पास अवेलेबल क्या है 745 हमारा अवेलेबल है, और इसका P0 का जो हमारे पास एलोकेशन था वो था 010। तो जब हम 745 प्लस 010 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 557। तो हमने यहाँ पे न्यू अवेलेबल हमें मिल गया 755, ठीक है। अब हमारा P2 भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसको भी हम फिर से आगे चेक करेंगे कि फिर अभी क्या इसका जो नीड था P2 का 600 इज इट लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, तो हमारा न्यू अवेलेबल क्या है 755। तो जो P2 का नीड था वो था हमारे पास P2 का जो हमारे पास नीड मैट्रिक्स था वो 600 था। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो है कि P2 का जो नीड था वो लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है हमारे अवेलेबल के। तो इस कंडीशन में भी हमें ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, न्यू अवेलेबल हम लोग फाइंड करेंगे 755 जो हमारा लेटेस्ट अवेलेबल था, प्लस P2 का एलोकेशन। P2 का एलोकेशन हमारे पास दिया गया 302। तो जब हम न्यू अवेलेबल अरे सॉरी लेटेस्ट अवेलेबल और प्लस एलोकेशन करेंगे P2 का, तो हमें फिर से मिलता है 1057। ये हमारा इंस्टेंस हमें मिला, मतलब मैक्सिमम इंस्टेंस क्या है हमारा। तो अगर हमें चेक भी करना है कि हमने सही किया कि नहीं किया, तो हमारे क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम इंस्टेंस दिया गया था 1057, और हमारा वहीं पे आया मैक्सिमम इंस्टेंस 1057। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि लाइक मैक्सिमम इंस्टेंस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंस्टेंस, तो हमें ये वाला लिखना है, जो लास्ट वाला हमारा मैक्सिमम रहता है अवेलेबल, वो हमें लिखने का है। और फिर लास्ट में हमें ऐसा सीक्वेंस बना के लिखना है, लाइक कैसे कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले हमारा P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P1। फिर हमारा
P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P3। फिर हमारा P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे P4। फिर उसके बाद हमारा P0 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे P0। एंड देन P2 एग्जीक्यूट हुआ था, हम लोग लिखेंगे P2। ये है हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल। बेटर तो एक्सप्लेन नहीं किया, बट कोशिश पूरी की।